इंग्लिश क्लास मेरा क्लास है स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत बार रिक्वेस्ट किए सर एक बार पोएम पढ़ा दीजिए। सही भी बात है, हम कभी पोएम प्रूफ पट्टी स्टोरी नहीं पढ़े हैं। हम हमारे पास ग्रामर रिपोर्ट राइटिंग ऐसे पढ़े हैं। तो आज हमारा पोएम का फर्स्ट क्लास है। स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया सर बल्लेट ऑफ फादर गिलिगन जो हमारा +2 का बोर्ड एग्जाम का एक सिलेबस है ये जरा पढ़ा दीजिए। डेफिनेटली तो ये पढ़ने के पहले से जो टाइटल बात है बल्लेट ऑफ फादर गिलिगन, तो बल्लेट क्या है, फादर किसको बोला गया है, गिलिगन कौन है। गिलिगन से मालूम हो रहा है कि ये कोई पर्सन का नाम है, कोई भी आदमी का नाम है गिलिगन, ये तो मालूम हो रहा है। फिर हम बल्लेट क्या है, ये जो फादर बोला जा रहा है, फादर तो पापा जी को बोलते हैं, पिताजी को बोलते हैं, तो ये किसको बोला जा रहा है, ये जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लिख लीजिए दी बल्लेट ऑफ फादर गिलिगन। तो यहाँ पे समझना फादर के बारे में समझ में आ जाएगा, इधर क्रिटिकल नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुछ हमको अलग अलग बल्लेट, ये बैलेट का क्या मतलब है हर बात ध्यान देना। जब भी कोई चीज पढ़ेंगे उसका जो टाइटल होगा सब्जेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बैलेट का क्या मतलब होता है, कभी भी कोई भी कहानी को, ध्यान देना, कभी भी कोई भी कहानी को या कोई भी स्टोरी को जब हम गाना गा के या गाना लिख के समझाते हैं किसी को, उसको बुलाता है बैलेट। क्या हुआ, अगर कोई भी कहानी को या कोई भी स्टोरी को हम गाना गा गा के आइदर समझें या समझाएं या लिखें, स्टोरी होगा लेकिन हम उसे स्टोरी के हिसाब से नहीं करेंगे, स्टोरी को हम बताएंगे गाना गा के। उससे पोएम भी बोल सकते हैं और सॉन्ग भी बोल सकते हैं, लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं, पोएम पढ़ रहे हैं। और एक बात है, जो हम पोएम प्रोनाउंस कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पोएम नहीं है, क्या है, पोम, POEM, ई साइलेंस होगा, पोम बोलेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पे बैलेट का मतलब पहले समझते हैं, उसके बाद किसके बारे में स्टोरी है, क्या बोला क्लियर। तो बैलेट किसको बोला जाएगा, एक स्टोरी जिसको गाना गा के समझाया जा रहा है। स्टोरी किसका है, फादर गिलिगन का। फादर कौन है देखेंगे आगे आगे, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हाँ, तो पहले हम समझ रहे थे बैलेट क्या है, BALLAD। क्या बोला मैं, जब भी कोई भी कहानी को गाना गा के समझाया जाए या गाना गा के समझा जाए या समझूं या लिखूं, ये समझा कौन रहे हैं, अब तो मैं समझा रहा हूं, लेकिन ये लिखे कौन है और कोई है, दिखते हैं बाद में। पहले हम बैलेट का मतलब समझते हैं ना। तो इफ ए स्टोरी, ध्यान देना, इफ ए स्टोरी इज एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं या नैरेटेड भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस, नैरेटेड और डिस्क्राइब्ड, है ना। अगर कोई स्टोरी को हम समझा रहे हैं या बता रहे हैं या वर्णन कर रहे हैं पोएम के हिसाब से या गाना गा गा के, हाँ, एज ए पोएम, और पोएम में भी प्रोनाउंस कर दे रहा हूं लेकिन आपका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पोम, ध्यान देना, है ना। तो इफ ए स्टोरी एक्सप्रेस्ड, narrated, described as a poem या as a poem या song, that is known as ballad, that is known या called, known भी लिख सकते हैं या called भी लिख सकते हैं, called ballad। ballad तो नहीं, ballad। तो ballad का मतलब क्या हो गया, एक कहानी जिसको हम गाना गा के समझा रहे हैं या पोएम लिख के समझा रहे हैं। स्टोरी होगा, स्टोरी किसका मालूम हो रहा है, हाँ, फादर गिलिगन का। फादर जो उनका नाम दिया, तो फादर हम पूरा एड्रेस कर रहे हैं, उनका क्या नाम है, पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से दिमाग में प्रिंट होगा। कुछ डाउट है यहाँ पे, तो बैलेट का मतलब जो कंफ्यूज था, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते, बैलेट क्या होता है क्या नहीं, क्लियर। बस एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये तो हम लिख लिए कि बैलेट एक स्टोरी है, उसको हम गाना गा के बोलना है, इसलिए उसे हम बैलेट बोला। ये जो हमको समझा है ये कौन है, ये भी जानना है। हाँ, ये हो गया हमारा WB येट्स, उसको हम फुल नाम उनका क्या है, विलियम बटलर येट्स। हाँ, लिख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। हाँ, ओके, जल्दी जल्दी, वेरी क्विक, ओके। हाँ, जो हमको ये समझा रहे हैं, लिखाए हैं, ये कौन है, विलियम बटलर येट्स। कहां से हैं, धीरे धीरे एक एक करके। हाँ, एनीवे, ओके, बिठा दें, 1 जल्दी जल्दी, वेरी क्विक, ओके। तो ये स्टोरी एक्सप्रेस, नरेटेड, डिस्क्राइब्ड एज ए पोम और सॉन्ग, दैट इज नोन एज कॉल्ड
बैलेट। ये जो बैलेट ऑफ फादर गिलिगन है, ये तो स्टोरी है, लेकिन हमको स्टोरी ऐसा नहीं मिल रहा है, स्टोरी को गाना गा से पढ़ना है, इसलिए बैलेट हो गया। ये जो हमको बता रहा है ये कौन है, हाँ ये भी जानना है, तो हम और एक के पास जाते हैं, क्या होगा, दी बैलेट ऑफ फादर गिलिगन was written by the poet William Butler Yeats, है ना, YEATS, ईट्स भी पढ़ता है, येट्स भी पढ़ता है, ईट्स एक्चुअली प्रोनाउंस होना चाहिए, ईट्स सूट ऊपर भी प्रोनाउंस ईट्स, हाँ येट्स भी चलेगा, हाँ जैसे मैं विलियम बटलर, उसको हम क्या बोलेंगे, ये बुक में ये भी लिखा गया है WB, बुक है ना आपके पास, लिखते रहना, हाँ क्योंकि स्टेजा तो मैं लिखूंगा, बुक देखेंगे तो शायद कुछ यानी चीज समझ में नहीं पाएंगे तो पढ़ लेंगे यहाँ से, ओके। तो द बैलेट ऑफ फादर गिलिगन वाज रिटन बाय द पोएट विलियम बटलर ईट्स, ओके बस। फिर हम उनके बारे में कुछ वर्णना करेंगे, तो हो गया बैलेट के बारे में, जो लिखे हैं जो हमको समझा रहे हैं उनके बारे में भी तो कुछ जानना है, क्योंकि आजकल का एग्जाम MCQ बेस आ गया, तो यहाँ पे पोएट के बारे में पढ़ रहा है, राइटर के बारे में पढ़ रहा है, ऑथर के बारे में पढ़ रहा है, कब पैदा हुआ, कब लिखे, क्या क्या है, उनके बारे में जानना है। तो अब हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द पोएट, ये क्लियर, बैलेट के बारे में समझ ले, कौन लिखा है तो जानना पड़ेगा ना, एक बार लिख लीजिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ज्यादा मत पढ़िए, जितना भी पढ़ना है अच्छे से पढ़िए, ये हर बात बोल रहा हूँ, ज्यादा के लिए मैं कभी भी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ कम पढ़िए अच्छे से पढ़िए, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, बहुत सारा प्लेटफॉर्म रखा गया है। The Ballad of Father Gilligan was written by the poet William Butler Yeats, ये तो है, ये कौन है, कहाँ पैदा हुए, ये भी लिखेंगे ना, तो मिटा दें, हाँ यहाँ पे जगह नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ मिटा दे के उसको हम लिखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं WB, लिख लीजिए इंट्रोडक्शन टू पोएट बोलकर, इंट्रोडक्शन टू द पोएट बोलकर लिख लीजिए, अच्छा होगा, इंट्रोडक्शन टू द पोएट। कोई बुक की जरूरत नहीं है, कोई TBW MBD कुछ भी जरूरत नहीं, हमको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बहुत सारा बुक पढ़ना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, हाँ समझिए पहले क्या है, कैसा है, हाँ कहाँ, बस क्या, कैसे और क्यों, क्या से ज्यादा क्यों और कैसा हेल्प करेगा, हाँ तो क्या लिखेंगे, विलियम बटलर येट्स इज एन, ये वाई भी लिख सकते हैं लेकिन ये हर बात अमर है, कभी भी मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं मतलब हमारे, हाँ माइंड, इज एन आयरिश पोएट, है कि नहीं, हाँ कब पैदा हुए थे, हु वाज बॉर्न इन 1865, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब पैदा हुए, कब मरे, क्या क्या किए, कहाँ से थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब MCQ आ जाता है हमारे पास, MCQ है फिलहाल, हाँ ध्यान देना। तो विलियम बटलर ईट्स इज एन आयरिश पोएट हु वाज बोर्न इन 1865 एंड डायड इन 1939, ओके ध्यान क्लियर हो जाना। तो विलियम बटलर ईट्स इज एन आयरिश पोएट हु वाज बोर्न इन 1865 एंड डायड इन 1939, हाँ तो ये मॉडर्न पोएट थे, ड्रामेटिक पोएट थे, ये ड्रामाटिस्ट थे, हाँ उसके बाद रोमांटिक पोएट था, ये भी कुछ दिमाग में रखते रहना, हाँ वो आज भी लिख सकते हैं,
who is also a romantic and modern poet besides being a dramatist. हाँ, माने वो ड्रामाटिस्ट भी थे. हाँ, क्लियर. एक बात लिख देते हैं. विलियम बटलर ईट्स is an Irish poet who was born in 1865 and died in 1939. Who which also या who was भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, तो ये also a romantic and modern poet besides being a dramatist. ये ड्रामाटिस्ट होने के बावजूद या होने के साथ besides यूज किया गया है. ये besides का मतलब क्या है? प्रीपोजिशन है. मान ड्रामाटिक होने के बावजूद, ड्रामेटिक होने के बाद में ड्रामाटिक भी थे, ड्रामाटिक्स के बावजूद भी माने ड्रामेटिक्स भी से उसके बाद या उसके साथ और क्या क्या. जैसे मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश, जैसे हम हर बात पढ़े हैं ग्रामर, ग्रामर के अलावा हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं पोएम. तो ये ड्रामेटिक होने के साथ साथ क्या थे? मॉडर्न पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे और आयरिश थे. ये ध्यान देना. कब पैदा हुए थे? 1865 में. मरे कब थे? 39 में. ध्यान देना. हाँ, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नोबेल प्राइज भी मिला था उनको. हाँ, ही वॉज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. कब मिला था? 1923 को. क्लियर. एक लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे. हाँ, स्टेप बाय स्टेप समझना. नहीं समझने तक पूछते रहना. क्लास का मतलब ये है. एजुकेशन तब तक वैल्यू नहीं निकालता है और कोई चीज़ को हम बिना समझे रटने लगे. रटने से, तुक्का मारने से कोई मतलब नहीं है. ये कुछ हद तक हेल्प करेगा, हर वक्त नहीं. हाँ, क्लियर. ठीक है, एक बार फिर लिखा मैंने. आई विल मेक यू रीड इट. हाँ, समझा देता हूँ एक बार. विलियम बटलर ईट्स इज एन इंग्लिश पोएट हु वाज born in 1865 and died in 1939. Who is also a romantic and modern poet besides being a dramatist. क्लियर. हम नोबेल पढ़ के लिख देते हैं ना, ये मिटा देते हैं, जगह नहीं होगा. लेकिन ध्यान देते रहना, कब पैदा हुए, कब मरे, कहाँ से थे. वो ड्रामेटिक पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, मॉडर्न पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ हाँ, माने इंट्रोडक्शन जो करेंगे यहाँ पे और एक चीज है, ये भी निकाल देते हैं. डेफिनेटली फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे, पोएटिक डिवाइस के बारे में डिस्कस, माने फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस है क्या? फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस के बारे में या डिस्कस करने के बावजूद यहाँ पे और एक चीज हम डिस्कस करेंगे, राइमिंग. यहाँ पे राइमिंग स्कीम आएगा ना. राइमिंग स्कीम क्या है? ये हम 4-5 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं ना. कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ये क्लियर करेंगे. हाँ, वो तो बात की बात है, पहले लिख देते हैं. हाँ, क्या लिखेंगे ना, नोबेल कब मिला था उनको. नहीं, विलियम, मिस विलियम लिख दे रहा हूँ. हाँ, विलियम वॉच अवार्डेड. हाँ, क्या लिखते हैं ना, अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. नहीं, विलियम इट्स, मतलब मैं विलियम से लिख लिया हूँ. हाँ, विलियम इट्स. हाँ, विलियम बटलर इट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज. ये वाज अवार्ड क्यों लिया है? पैसिव में है. हाँ, उनको दिया गया है. दिया गया कि नहीं? हाँ, वो पाया बोलने से एक्टिव कर पाते कि नहीं. विलियम वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923. ये पूरा ध्यान दे देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि एमसीक्यू का स्ट्रक्चर चल रहा है, क्रैच चल रहा है, तो हमको एग्जामिनर के हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना है. बिल्कुल. तो अब हम चले जाएंगे हमारे स्टैंजा को, माने जिसके बारे में पढ़ेंगे. क्या है ये? बैलेट. क्या है? स्टोरी है. किसका? पीटर गिलिगन. मैं बोल दिया हूँ डायरेक्ट. हाँ, जो हम पढ़ेंगे, जो गिलिगन है वो तो फादर बोल रहे हैं, उनका नाम क्या है? पीटर गिलिगन को हम फादर बोल रहे हैं. हाँ, ये फादर कौन है? ध्यान देना. फादर मतलब पापा जी, पिताजी, ये तो उनको नहीं बोले जा रहे, उनके बारे में बोले जा रहे. नहीं, जैसे हम मंदिर को जाते हैं, जो पूजा करते हैं, पुजारी को पंडित जी, बाबा जी बोलते हैं. क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं? जो चर्च में रहते हैं उनको फादर बोलते हैं. हाँ, तो इनका नाम क्या है? गिलिगन. पीटर गिलिगन, उनको फादर बोला जा रहा है. उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका स्टोरी. हाँ, माने पहले तो बोल देने से कहानी अच्छा नहीं लगेगा, माने सब कुछ जान जाने से रहेगा, तो इसलिए मैं स्टोरी पहले नहीं बोल रहा हूँ. आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, भगवान का दिया हुआ अगर काम हम अच्छे से ढंग से कर रहे हैं, तो अगर हम किसी हिसाब से या कोई प्रॉब्लम या कोई
प्रॉब्लम हुआ, तबीयत खराब हुआ या कर नहीं पाए, तो प्रभु जी वही अधूरा काम को हमारा कर देंगे, यही विश्वास है। और ये पोएम है, ये विश्वास भी हमारा और बढ़ जाएगा ना। ये ऐसा एक पोएम है, पूरा स्टेप बाय स्टेप में आपको नहीं बताया, मैंने सिर्फ हिंट्स दे दिया। अगर मैं बता दूंगा तो मज़ा नहीं लगेगा। हाँ, तो इसलिए हम पढ़ के समझेंगे। स्टोरी है ना, गाना गा के समझेंगे, जैसा है ऐसे। अगर मैं बोल दूंगा तो फिर में मज़ा नहीं लगेगा। समझ में आया ना। तो इतना सी बात दिमाग में रखिए, भगवान का दिया हुआ काम अगर हम अच्छे से कर रहे हैं, माना हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो हम टॉप डेफिनेटली होंगे। डेफिनेटली हमको प्रभु जी काम देंगे। तबीयत खराब हुआ, क्या हुआ, प्रभु आधा काम हम पूरा करेंगे, लेकिन प्रभु का दिया हुआ काम में ऑनेस्टीनेस रहना है। अगर आप बेईमानी करें तो प्रॉब्लम है। इसलिए वही जो भी काम है, तो ये पोएम में हमको ये सब सीखना मिलेगा। ये जो काम कर रहे हैं, ये फादर का क्या एक्टिविटीज है, क्या है रूल, देखते हैं, है ना। तो स्टार्ट। आप सब बुक रखिए, क्योंकि बुक में है। हाँ, यहाँ पे बुक नहीं है, फिर भी मैं लिखा दे रहा हूँ आपको स्टेजस बाय स्टेजस। हाँ, आप लेकिन समझने की कोशिश कीजिए क्या लिखा जा रहा है। तो स्टार्टिंग हो गया हमारा। हाँ, पीटर गिलिगन वॉच वेरी नाइट एंड डे, नाइट एंड डे। हाँ, ये एक लाइन है ना, ध्यान देना। पीटर गिलिगन वॉच वेरी नाइट एंड डे ना, यहाँ से फॉर हाफ ईच फ्लॉक were in their beds, ध्यान देना, और under the green shoots lay। हाँ, ओके। तो ये हमारा फास्ट स्टैंजा है। पहले इसको निकालते हैं, पहले दिखते हैं क्या क्या मतलब, पहले क्रिटिकल वाल को निकाल देते तो दिमाग में फिट करते। तो पीटर गिलिगन वाज वेरी नाइट एंड डे, इसको पहले समझा लेते हैं ना। ये वेरी का मतलब क्या है पहले समझा दो, उसके बाद मैं लिखा दूंगा। हाँ, पर गाना को पूरा हम प्रोज बना देंगे ना। तो पीटर गिलिगन वाज वेरी नाइट एंड डे, वेरी का मतलब होता है टैड हो जाना। तो पीटर गिलिगन जिसको हम फादर बोल रहे हैं, ये पूरा टैड हो गए। क्यों टैड हो गए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं से बोला था। हाँ, माने क्या है, जो चर्च के फादर होते हैं ना, उनको हर कुछ चीज़ करना पड़ता है। माने बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होता है, या उनको प्रभु की तरफ से दिया गया होता है। माने सोच लीजिए रिप्रेजेंटेटिव टू गॉड। तो एक बीमारी हुआ था, हाँ, वो जहाँ पे थे। हाँ, तो वहाँ पे बीमारी से क्या हुआ, बहुत लोग मर चुके थे और बहुत लोग मरने के कगार पर थे। हाँ, तो एक माने फादर का क्या काम है, उनका माने वही विश्वास है कि मरते टाइम जब हम मरने वाले होंगे, जब लगेगा कि वो मरने वाला है, तब वो जाके प्रभु जी को प्रार्थना करते हैं कि उनको माने जो जान है आप आसानी से ले जाए, माने तकलीफ बिना तकलीफ दिए उनका जान चले जाए। ये जो मैंने मरने वाले होंगे, और जो मर चुके होंगे उनके लिए क्या, उनका आत्मा को शांति कैसे मिलेगा, उनके लिए प्रेयर करते हैं। दो चीज़ में ध्यान देना। तो यहाँ समझ में आए, तो यहाँ पे लिखा गया पीटर गिलिगन वाज वेरी नाइट एंड डे, मतलब दिन भर थ्रू आउट द डे एंड नाइट वो टायर्ड हो गए। क्या कर करके, आशीर्वाद दे देगी। आशीर्वाद दे कोई टायर्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि हम अगर एक दो को आशीर्वाद दे, हजार हजार दिन रात वही करे तो टायर्ड हो जाएंगे ना। तो टायर्ड हो गए थे ना, पूरा थक गए थे वो, समझ में आया। तो पीटर गिलिगन वाज वेरी डे एंड नाइट फॉर, क्यों, हाफ इज फ्लॉक। फ्लॉक मतलब क्या है, उनके चर्च को आने वाले लोगों। फ्लॉक माने क्या है, चर्च को जो कौन आएगा, वो एरिया के आएंगे या जो भी आएंगे। तो आधा जो लोग थे या आधा जो उनके रिलेटिव थे, रिलेटिव बोल रहा हूँ मैं यहाँ, रिलेटिव एक्चुअली नहीं है, जो हमारे साथ है, हमारा दोस्त है ना। तो उनके जो आधा लोग कौन थे, बेड में थे। बेड में माने बीमारी से जूझ रहे थे, हाँ, माने बीमारी तड़प रहे थे, स्ट्रगलिंग टुवर्ड्स लाइफ। आधा थे बेड में, बेड में सो नहीं रहे थे, बीमार में थे, बीमार थे, तड़प रहे थे। हाँ, तो ये वेयर इन दियर बेड्स, आधा क्या थे, तड़प रहे थे, माने मरे नहीं थे पर मरने की कगार पर थे। और ये और अंडर द ग्रीन शूट्स ले का मतलब, हाँ, अंडर द ग्रीन शूट्स का मतलब और कोई जो थे, कुछ थे जो ऑलरेडी मर चुके थे, उनको दफना भी जा चुका था। ये ग्रीन शर्ट्स का मतलब है, दफनाना क्या है, क्रिश्चियन है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्या करते हैं, मरने के बाद दफना देते हैं। समझ में आ रहा है, पूरा ग्रेवयार्ड पूरा ब्यूरी कर देते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है ना। ये तो आधा थे
बीमार में जूझ रहे थे और आधा ऑलरेडी मर चुके थे। तो उनको यानी कि ट्रीटमेंट मैंने अटेंड हो के उनके पास जा जाके आशीर्वाद दे दे के सेवा कर करके वो टायर्ड हो चुके थे। क्लियर? तो यहाँ को हम एक बार वेरी बता रहे, वेरी का मतलब यहाँ पे वेरी लिख दे रहा हूँ। क्लियर? तो क्रिटिकल वर्ड नहीं लगा है तो ग्रीन सेट लगा, मतलब समझ दफना जा चुका था कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट माना जाके वो दुआ कर रहे थे, भगवान को आशीर्वाद कर रहे थे कैसे उनका जान अच्छे से चले जाए, शांति से चले जाए। क्लियर? तो आप मैंने यहाँ लिखे थे वेरी। वेरी का मतलब हो गया वेरी मच टायर्ड। क्लियर? तो हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोले बिजी है क्या सर? बिजी बता रहे, नहीं बिजीनेस नहीं है, ये टायर्ड है, पर थक गए थे। तो लोगों को सर्व कर करके आशीर्वाद दे दे के उनके पास मिल के दिन रात वो थक गए थे, इतना। हाँ, लिखेंगे ना फिर। हाँ, उसके बाद और एक वर्ड है फ्लॉक। हाँ, FLOCK। फ्लॉक का मतलब क्या है? पीपल ऑफ दैट एरिया, पीपल ऑफ दैट एरिया, या ऑफ ही एरिया भी बोल सकते हैं हम उनको। हाँ, अब ये लोकेशन भी बोल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, लिख लीजिए टाइम के साथ। टाइम हमारा हो गया 21। और एक स्टेजा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ओके, जल्दी जल्दी। उसको, ये तो हो गया गाना, उसको जरा हम बता देते हैं क्या बोल रहे हैं वो। डाउट नहीं? पीटर गिलिगन वाज वेरी का मतलब है टायर्ड हो जाना, जो क्रिटिकल वर्ड है, ज्यादा पढ़ करते हैं। यहाँ फॉर हाफ ऑफ इट मोस्ट ऑफ द जो है, आधा बीमार पे जूझ रहे थे और आधा मर चुके थे। क्लियर? तो फ्लॉग वेयर इन दिया सीक बैट्स और अंडर द ग्रीन शूट का मतलब ऑलरेडी दफनाया चुका था, मर चुके थे। क्लियर ना? उसको हम एक बार लिख लेते हैं। ये तो हो गया गाना, उसको पूरे हिसाब से लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, है ना? हाँ, वही। तो फादर का नाम क्या समझ में आया? तो हरबराना नहीं है, फिलहाल छुट्टी मिला है प्रभु जी की कृपा से ना, तो कुछ दिन हम आराम से 2-3 पोएम पढ़ लेते हैं आपको। लेकिन डेफिनेटली एमसीक्यू से करेंगे, लेकिन अगर हम ऐसे समझ लेंगे तो एमसीक्यू में प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं समझेंगे एमसीक्यू तो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, करेंगे। जैसे फादर के लिए हम भी लिख सकते हैं, पीटर और फादर गिलिगन was very much tired attending the sick people throughout the day एंड नाइट। नहीं, माने बीमार लोगों को मिल के आशीर्वाद दे दे के वो थक गए थे। इतना है ना? तो पीटर माने पीटर और फादर गिलिगन, माने उनका ना फादर किसको बोले? पीटर को बोले। हाँ, गिलिगन तो उनका, हाँ सर बिल्कुल, त्रिपाठी मिश्रा, हाँ बिल्कुल, महाराणा, ध्यान देना। was very much tired attending the, ये समझ में आया ना? attending the sick people throughout the day and night। हाँ, फिर लिख देखें, out of which somewhere on the verge of death। verge of death माने मरने के कगार पर, verge of death, and some had already been buried। क्लियर? तो जो गाना था उसको हम प्रूफ बना दिया। हाँ, Peter or Father Gilligan was very much tired attending the sick people throughout the day and night, out of which, जिनमें से कुछ मौत के कगार पर थे, on the verge of death, and some had already been buried, और किसी को दफनाया जा चुका था। ओके, हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेज को। ठीक है? वो टायर्ड हो जाके ना, कभी तो थकेगा ना, थक गए थे, और एक बार क्या करें, चेयर पर बैठे हुए थे। बैठने के टाइम फिर बुलावा आ गया कि और एक मरने को, मैंने मरने वाला है, मरने के कगार पर है, आप एक बार आके आशीर्वाद दीजिए। आपका बात सुन के या उसको अच्छा लगेगा, उसका जान चला जाएगा। अच्छा लगेगा, खुश होगा,
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम अलग समझ आते हैं, माने हर बार दिमाग में रख रहे हैं ना क्या लिख रहे हैं। हाँ, टाइम के साथ 25 और एक स्टेज हो जाएगा। हाँ, एनीवे डाउट नहीं हो रहा है? ओके, हाँ बिल्कुल, बुक आप रखिए, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर हम अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। हाँ वही तो, और हर बार आपके दिमाग को यानी कि आप टेस्ट करना चाहिए, कितना याद आया कितना नहीं, ये बहुत हेल्प करता है। सेकेंड स्टेज हमारा सेकेंड स्टेज है यार, ध्यान देना, सेकेंड स्टेज क्या बोल रहा है ये? हाँ, वंस व्हाइल he nodded on a chair, है ना? जब रेस्ट ले रहे थे, थकान को मिटा रहे थे, सो तो नहीं रहे थे, सो रहे थे थोड़े नहीं। तो once while he nodded on a chair, कब, कौन सी टाइम था? हाँ, at मौत आवारा इवनिंग। हाँ ध्यान देना, at the मौत आवर ऑफ इवनिंग। हाँ ध्यान देना, अनादर, समझ में आ रहा है? अनादर सिक मैन या अनादर पुअर मैन लिख देना, अनादर पुअर मैन सेंड फॉर हिम एंड ही began to ग्रीप, है ना? ध्यान देते हैं यहाँ पे राइमिंग थी, मैं लास्ट में समझा नहीं पाया, पर राइमिंग से कुछ समझ लेते हैं। ये क्या है, लास्ट को बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे IR है, यहाँ पे NG है, यहाँ पे हिम है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये सोचते हैं, ये भी जो आवर ऑफ एक्चुअली इवनिंग मैं लिख दिया हूँ, लेकिन बुक में ये दिया है EVE, इफ, हाँ EVE बोलते हैं उसे, एफ। तो यहाँ पे EVE है, यहाँ पे भी EVE है, तो इसको अगर हम बोलेंगे A, उसको बोलेंगे B, इसको बोलेंगे C, क्योंकि तो अलग अलग आ गया, चेयर अलग है, EVE अलग है, हिम अलग है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे EVE है, यहाँ भी EVE है, तो ये फिर हो जाएगा, इसके साथ मिल गया। तो जो राइमिंग स्कीम क्या चल रहा है, ABCB, समझ में आ रहा है? तो ये क्रिटिकल लगेगा, होगा ही नहीं, फिगर ऑफ स्पीच भी इतना ईजी होगा, ये समझने के बाद हम फिगर ऑफ स्पीच भी निकालेंगे यहाँ से, लेकिन जो पढ़ा जाए अच्छे से पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, हमारा काम तब सफल होगा, दोनों काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जो भी पढ़ा जा रहा है, व्हाट एवर इज बीइंग टॉट यू हैव टू गो थ्रू। हाँ, तो ABCB क्यों हुआ समझ में? लास्ट में ऐसा था, मैं याद ट्राई कर लेना, पहले अलग अलग रहेगा तो अलग अलग बनाएंगे क्या, इतना ही है। हाँ, तो वंस व्हाइल, राइमिंग क्लियर? तो वंस व्हाइल ही नोडेड ऑन ए चेयर, हाँ, एट द मौत आवर ऑफ एफ या EV, उसको इवनिंग को मैंने पोएटिक, ये पोएटिक वर्ड में EV है, ये ध्यान देना। तो एफ भी बोल सकते हैं, हाँ अलग है, प्रोनाउंस को ध्यान देना। अनदर पोर मैन सेंड फॉर हिम, माने और एक का बुलावा आ गया, और कोई इन्फॉर्म करने के लिए आया कि कोई और एक मरने वाला है, आप जरा जाके आशीर्वाद कीजिए, प्रभु का भिक्षा कीजिए, जैसे उनका जान शांति से चले जाए, है ना? तो उसके बाद एंड ही बिगेन टू ग्रीप, ये सुनने के बाद उनको क्या लगा? बहुत तकलीफ लगा, दुख लगा। दुख लगा मतलब माने उनको थोड़े गाली दिया जो दुख लगा, माने इतना माना दिन भर थक गए थे, तो थोड़ी भी टाइम नहीं मिला था रेस्ट के लिए। जब भी रेस्ट होने वाले थे, माने रेस्ट कर ही रहे थे, और एक बुलावा आ गया, माने आपको सोना नहीं है, आपका काम है सेवा करना, करेंगे, बट बड़ी भी है ना, कुछ तो उसको रेस्ट चाहिए, इसके लिए वो जरा दुख लगा उनको, रिग्रेट फील, तंग तो आगे नहीं बोल सकते, बुरा लगा, दुख लगा, तो फिर वो प्रभु जी को कंप्लेन कर दिए प्रभु जी को। हाँ, लेकिन बाद में फिर उनको फील किए, अरे मैं ये क्या किया, कंप्लेन प्रभु जी को कंप्लेन कर दिया, मैं उनका दिया हुआ काम कर, फिर उनको कंप्लेन कर दिया। फिर देखते हैं बाद में, हाँ छोटा छोटा चीज। तो यहाँ पे क्लियर, क्या कंप्लेन किया, बात की बात है, पहले इसको निकालते हैं। हाँ, तो वन व्हाइल he nodded on a chair at the मौत आवर। मौत आवर मतलब क्या है? हाँ, यहाँ पे बहुत चीज ध्यान देना, मौत आवर बोलते हैं बिफोर सनसेट। हाँ, दो ठो मौत आवर आता है, हाँ दोनों टाइम में, एक सनराइज के पहले आता है, एक सनसेट के पहले आता है। ये इवनिंग का बाद है, इसलिए हम उसे बोलेंगे सनसेट। मॉर्निंग होता तो हम बोलते हैं सनराइज, दो टाइम होता है। हाँ, ये जो मौत आवर इवनिंग बहुत सारे बुक में लिखा गया है, कीड़े निकलते टाइम,
आजकल तो ये मौका नहीं मिल रहा क्योंकि हर में कीड़े निकलते हर वक्त ये मैटर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिफोर सनराइज। इसको हम यार भोर टाइम बोलते हैं, लेकिन ये भोर है क्या, ये भोर नहीं है, ये इवनिंग टाइम है, गोधूली मुहूर्त। हाँ, जो हम स्कूल कॉलेज से आते हैं, शाम होता है, सूर्य भगवान चले गए होते हैं लेकिन पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, ट्विलाइट आवर। क्लियर, तो ध्यान देना। तो वंस व्हाइल ही नोटेड ऑन ए चेयर एट द मौत आवर ऑफ इवनिंग, कौन से टाइम में वो नोटेड हुए, माने रेस्ट ले रहे थे, ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी टाइम था, मौत आवर। तो कौन सी है, डस्क या ट्विलाइट आवर, ध्यान देना। एफ, उसके बाद अनदर पोरमेंट सेंड फॉर हिम, और एक का बुलावा आ गया कि चलिए आपको बुला रहा है, माना आपको याद कर रहा है, आप आशीर्वाद कर दिए, उसका मौत शांति से हो जाएगा। क्लियर, तो लिख देते हैं। ग्रीप का मतलब क्या है, हाँ ठीक, तो मैं लिख देता हूं दोनों यहां। एक हो गया मौत आवर, समझे ना, बिफोर सनसेट, और उसे आप बोल सकते हैं डॉग्स, ट्विलाइट आवर भी बोल सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे, और एक बार कर बुला रहा है, तो मौत आवर मतलब क्लियर, तो हाँ, बिफोर सनसेट या डॉग्स, ट्विलाइट आवर भी लिख सकते हैं। और एक वर्ड आ गया हमारा ग्रीप, GRIEP। ग्रीप का मतलब क्या है, पेन होना, दुख लगना, हर्ट हो जाना, तकलीफ होना। हाँ, तो फील रिग्रेट, हाँ, फील रिग्रेट और सैडनेस, समझ में आ रहा है, इतना ही है। हाँ, और लीजिए फिर हम उसको, ये जो पोएम है, गाना है, उसको भी लिखेंगे ना प्रोज हिसाब से। टाइम कितना हो गया, 31, एक बार लिख लेंगे, काम हो जाए, फिर नेक्स्ट से और एक्स्ट्रा जा पढ़ेंगे, जो जो पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़ना। हाँ ठीक है, तो बेटा दें, और एक क्लास में खत्म कर देंगे। हाँ, नहीं, पूरा एक पोएम का पूरा MCQ कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा पोएम स्टार्ट, ऐसे नहीं हर बार नहीं है। हाँ, पढ़ने का मतलब क्या रहेगा, अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा ना। नहीं, जैसे क्या बोल रहा है वो, हाँ, तो क्यों रेस्ट लिए ये पहले लिख लेते हैं। हाँ, आफ्टर हैविंग बीन टायर्ड after having been tired by attending, या सर्विंग भी लिख सकते हैं, या सर्विंग द पीपल throughout the night and day, he tried to take rest, and while